इंडिया में कई एंशिएंट वंडर्स हैं। इनमें से अजंता और एलोरा केव्स सबसे अलग हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट में हैं। ये केव्स नेचुरल फॉर्मेशंस नहीं हैं। इन्हें इंसानों ने चट्टानों को काटकर बनाया है, इसीलिए ये रॉक कट आर्किटेक्चर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स हैं। अजंता केव्स बाघोरा नदी के पास है। ये लगभग 30 रॉक कट बुडाइस्ट केव मॉन्यूमेंट्स की एक सीरीज है। ये केव्स 2nd सेंचुरी BCE से लेकर लगभग 480 CE तक के हैं। ये अपने ब्यूटीफुल म्यूरल्स और स्कल्पचर्स के लिए फेमस हैं। ये आर्टवर्क्स बुद्ध की लाइफ और कई जातक कथाओं को दिखाते हैं। एलोरा दूसरी तरफ अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ये एक यूनिक साइट है जहां अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस का मिक्स है। एलोरा में 34 केव्स हैं। ये केव्स बुद्धाइज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एक साथ अजंता और एलोरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स माना गया है। ये एंशिएंट इंडिया के आर्ट, आर्किटेक्चर और रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। अजंता के कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री कई सेंचुरीज तक फैली हुई है। ये मेनली 2 अलग अलग फेजेस में हुआ। पहला फेज 2nd सेंचुरी BCE के आसपास शुरू हुआ। ये सातवाहन डायनेस्टी के रूल के दौरान था। इस पीरियड में हीनयान, थेरवाद, बुद्धिस्ट केव्स बनाए गए। ये शुरुआती केव्स डिजाइन में सिंपलर थे। उनमें बुद्ध के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पर फोकस था। अजंता में कंस्ट्रक्शन का दूसरा फेज काफी बाद में शुरू हुआ। ये 5th और 6th सेंचुरी CE के आसपास हुआ। ये वाकाटक डायनेस्टी के टाइम था, खासतौर पर एम्परर हरिसैन के अंडर। इस पीरियड में महायान बुद्धिस्ट केव्स बने। ये केव्स ज्यादा इलेबोरेट और ऑर्नेट हैं। एलोरा का कंस्ट्रक्शन तब शुरू हुआ जब अजंता का दूसरा फेज खत्म होने वाला था। एलोरा के केव्स 6th और 10th सेंचुरी CE के बीच खोदे गए। कई डायनेस्टीज ने इनके क्रिएशन में कंट्रीब्यूट किया। चालुक्य और राष्ट्रकूट डायनेस्टीज प्रोमिनेंट पैट्रन्स थे। फेमस कैलासा टेम्पल केव 16 राष्ट्रकूट का मास्टरपीस है। सेंचुरीज तक चला ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सस्टेन्ड आर्टिस्टिक और रिलीजियस एक्टिविटी दिखाता है। अजंता केव्स प्राइमरीली बुद्धाइस्ट मॉन्क्स के लिए थे। इन्हें ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये हैं विहार और चैत्य हॉल्स। विहार मोनेस्ट्रीज थे। ये वो जगहें थीं जहां मॉन्क्स रहते और पढ़ते थे। एक टिपिकल विहार में एक सेंट्रल हॉल होता है। स्मॉल सेल्स इस हॉल की दीवारों के साथ बने होते हैं। ये सेल्स मॉन्क्स के लिविंग क्वार्टर्स थे। सेंट्रल हॉल कम्युनल एक्टिविटीज जैसे डिस्कशंस और टीचिंग्स के लिए यूज होता था। चैत्य हॉल्स दूसरी तरफ प्रेयर हॉल्स थे। ये पूजा करने की जगहें थीं। चैत्य हॉल का मेन फीचर एक स्तूपा होता है। स्तूपा एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ईसो में आमतौर पर बुद्ध या इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंट्स के रेलिक्स होते हैं। अजंता के चैत्य हॉल्स लंबे और रेक्टेंगुलर हैं। उनका एंड एसाइडल या सेमी सर्कुलर होता है, जहां स्तूपा लोकेटेड है। पिलर्स की रोज अक्सर हॉल को एक सेंट्रल नेव और साइड आइल्स में डिवाइड करती हैं। अजंता के विहार सिर्फ सिंपल लिविंग क्वार्टर्स नहीं हैं। उनमें से कई एलैबोरेटली डेकोरेटेड हैं। उनकी दीवारें और सीलिंग्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स से ढकी हुई हैं। ये केव्स इन डेवलपमेंट्स का एक क्लियर टाइमलाइन दिखाते हैं। एलोरा एंशिएंट इंडिया में रिलीजियस हार्मनी का एक यूनिक सबूत है। ईसोमेन रॉक कट आर्किटेक्चर का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन है। ये स्ट्रक्चर्स 3 मेजर रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धाइज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। बुद्धिस्ट केव्स सबसे अर्लीएस्ट हैं। ये 6th और 8th सेंचुरीज CE के बीच खोदे गए थे। इन केव्स नंबर 1 से 12 तक में विहार और चैत्य हॉल्स शामिल हैं। एलोरा के हिंदू केव्स शायद सबसे फेमस हैं। ये प्राइमरीली 7th और 9th सेंचुरीज CE के बीच खोदे गए थे। ये केव्स नंबर 13 से 29 तक अलग अलग हिंदू डेटीज को डेडिकेटेड हैं। कैलासा टेम्पल केव 16 एलोरा का सेंटरपीस है। ये एक इनॉर्मस मोनोलिथिक टेम्पल है। इसे एक ही बेसाल्ट रॉक क्लिफ से तराशा गया है। जैन केव्स एलोरा साइट के नॉर्दर्न एंड पर हैं। ये केव्स नंबर 30 से 34 तक 9th और 10th सेंचुरी CE के बीच बनाए गए थे। ये जैन फिलॉसफी के एसेटिसिज्म और नॉन वायलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक ही साइट पर इन 3 डिस्टिंक्ट रिलीजियस ट्रेडिशंस का कोएग्जिस्टेंस रिमार्केबल है। एलोरा इंडिया के कंपोजिट कल्चर का एक पावरफुल सिंबल है। कई सेंचुरीज तक अजंता केव्स छुपे हुए और लार्जली फॉरगॉटन थे। ये एक रिमोट, डेंसली फॉरेस्टेड गॉर्ज में थे।
उनका रीडिस्कवरी वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा अप्रैल 1819 में हुआ। एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ मद्रास प्रेसिडेंसी से एक टाइगर हंट पर था। उसे अचानक एक केव का एंट्रेंस मिला, केव 10। इस चांस डिस्कवरी ने अजंता को वापस ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया। जॉन स्मिथ ने केव को एक्सप्लोर किया। उसने अंदर एक पिलर पर अपना नाम और डेट भी इंस्क्राइब किया। इस रिमार्केबल फाइंड की न्यूज जल्द ही स्प्रेड हो गई। इसने आर्कियोलॉजिस्ट्स, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स को अट्रैक्ट किया। वे केव्स के स्केल और ब्यूटी से अमेज्ड थे। एलोरा अजंता के अनलाइक कभी एंटायरली लॉस्ट नहीं हुआ था। उसकी लोकेशन ज्यादा एक्सेसिबल थी। ये पिलग्रिमेज की साइट बनी रही, स्पेशली कैलासा टेम्पल। हाउएवर, सिस्टमैटिक स्टडी और डॉक्यूमेंटेशन वेस्टर्न स्कॉलर्स द्वारा 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। रीडिस्कवरी और सब्सिक्वेंट रिसर्च क्रूशियल थी। उन्होंने इन साइट्स के हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझने में हेल्प की। इस अंडरस्टैंडिंग ने उनके इवेंचुअल रिकॉग्निशन बाय यूनेस्को का रास्ता बनाया। वो आर्टिस्ट्स और क्राफ्ट समीन जिन्होंने अजंता और एलोरा बनाए, अपने ट्रेड के मास्टर्स थे। उन्होंने रिलेटिवली सिंपल टूल्स यूज किए, जिनमें हैमर्स, चिजल्स और पिक्स शामिल थे। फिर भी उन्होंने इनक्रेडिबल प्रिसिजन और आर्टिस्ट्री अचीव की। रॉक कट केव बनाने का पूरा प्रोसेस लेबोरियस था। ये एक सूटेबल रॉक फेस सिलेक्ट करने से स्टार्ट होता था। फिर रॉक के लार्ज सेक्शंस को क्वारी करके केव का बेसिक शेप बनाया जाता था। इस इनिशियल वर्क में इमेंस एफर्ट और स्किल की जरूरत थी। एक बार रफ एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया तो डिटेल्ड कार्विंग शुरू हुई। स्कल्प्टर्स ने मेटिकुलसली पिलर्स, डोरवेज और स्टैच्यूज को शेप दिया। उन्होंने इंट्रिकेट फ्रीजेस और डेकोरेटिव मोटिव्स कार्व किए। अजंता केव्स स्पेशली अपनी पेंटिंग्स के लिए फेमस हैं। ये म्यूरल्स टेम्पेरा टेक्निक यूज करके बनाए गए थे। आर्टिस्ट्स ने अपने कलर्स के लिए नेचुरल पिगमेंट्स यूज किए। अजंता केव्स का कंस्ट्रक्शन 2 डिस्टिंक्ट मेजर फेजेस में हुआ, जो कई सेंचुरीज से सेपरेटेड थे। पहला फेज, जैसा मेंशन्ड है, सातवाहन डायनेस्टी के अंडर था, अराउंड डी 2nd सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी CE। ये केव्स रिलेटिवली ऑनस्टियर हैं। उनमें बुद्ध के फिगरल रिप्रेजेंटेशंस की कमी है, फोकसिंग इंस्टेड ऑन सिंबल्स लाइक दी स्तूपा एंड दी बोधि ट्री। अजंता में एक्टिविटी का दूसरा फेज फार मोर प्रोलिफिक और आर्टिस्टिकली वाइब्रेंट था। ये वाकाटक किंग हरिसैन के रेन में लेट 5th सेंचुरी CE में हुआ। ऑलमोस्ट ऑल दी रिमेनिंग केव्स इसी पीरियड में एक्सकेवेट या कंप्लीट किए गए। एलोरा का डेवलपमेंट भी फेजेस में हुआ, लेकिन ये मोर कंटिन्यूअस थे और डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते थे। अर्लीस्ट केव्स फ्रॉम द 6th to 8th सेंचुरी CE बुद्धिस्ट हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अजंता केव्स को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर इंस्क्राइब किया गया। एलोरा केव्स को भी उसी साल ये प्रेस्टिजियस स्टेटस मिला। ये रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को एक्नॉलेज करता है। इसका मतलब है कि ये साइट्स दुनिया के सभी लोगों की हैं। वे इंस्पिरेशन और नॉलेज के इररिप्लेसेबल सोर्सेज हैं। यूनेस्को के इन्वॉल्वमेंट से कई बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एनकरेज करता है। ये साइट मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। ये प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स रेज करने में भी हेल्प करता है। वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट्स होस्ट कंट्री पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। इंडिया इन साइट्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI अजंता और एलोरा के मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए प्राइमरी एजेंसी है। वे केव्स की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं। वे डेलिकेट पेंटिंग्स को कंसर्व करने के लिए भी काम करते हैं। अजंता और एलोरा केव्स सिर्फ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स से कहीं ज्यादा है। वे पत्थर और पेंट में तराशी गई वाइब्रेंट स्टोरी बुक्स हैं। अजंता के बारे में एक इंट्रिगिंग फैक्ट यह है कि आर्टिस्ट्स ने पर्सपेक्टिव और कलर ब्लेंडिंग की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। डिस्पाइट द पैसेज ऑन ओवर 1500 years फॉर सम पेंटिंग्स, उनकी वाइब्रेंसी एस्टॉनिशिंग है। आर्टिस्ट्स ने फ्रेस्को सेको जैसी टेक्निक यूज की,
जिसोमेन पिगमेंट्स को ड्राई प्लास्टर सरूफिस पर अप्लाई किया जाता था। एलोरा का कैलासा टेम्पल केव 16 कई फैसिनेटिंग डिटेल्स रखता है। एस्टिमेट है कि लगभग 200,000 टन रॉक एक्सकेवेट किया गया था इस मोनोलिथिक मार्बल को क्रिएट करने के लिए। ये केव्स एंशिएंट इंडिया की सोशियो कल्चरल लाइफ की ग्लिम्पसेस भी ऑफर करते हैं। पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स को डिपिक्ट करते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में अजंता और एलोरा इमेंस इंपॉर्टेंस रखते हैं। उनका प्रिजर्वेशन फ्यूचर जनरेशंस को इस प्रोफाउंड लेगेसी से कनेक्ट करने के लिए एसेंशियल है।